नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। ये जो तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये चेहरा, ये नाम आपके लिए बिल्कुल जाना पहचाना होगा। अगर आप वृंदावन गए हैं तो भी, वृंदावन नहीं गए हैं तो भी, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में संत प्रेमानंद महाराज को भला कौन नहीं जानता, उनकी बातों से भला कौन अछूता है। गाए बगाए अगर आप इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करते हैं तो उनकी रील्स आ ही जाती हैं और उनमें वो जिस तरीके की बातें बताते हैं वो कहीं ना कहीं जीवन को आगे बढ़ाने में हमारी और आपकी सबकी मदद करता है। शायद इसीलिए विराट कोहली हो, अनुष्का शर्मा हो, या फिर आपने देखा होगा बड़े बड़े दिग्गज अक्सर वक्त निकालकर पहुंचते हैं वृंदावन और मुलाकात करते हैं संत प्रेमानंद महाराज से। लेकिन हाल फिलहाल प्रेमानंद महाराज को लेकर एक ऐसा विवाद पैदा किया गया है जिसके बाद से ही लगातार सोशल मीडिया से लेकर मीडिया तक पर उसकी चर्चा है। आज उस बयान के मायने तो मैं नहीं निकालूंगी, लेकिन उस बयान के बाद कैसी कैसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और कैसे संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी तक दे दी गई, उस पर आपकी प्रतिक्रिया जरूर लेना चाहूंगी। दरअसल वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है और यह धमकी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी गई है। और यह धमकी ऐसे वक्त में आई है जब हाल ही में प्रेमानंद महाराज नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए नजर आए थे। जिस युवक ने सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी है, उसने कहा है कि अगर प्रेमानंद ने मेरे घर के बारे में बोला होता तो चाहे प्रेमानंद होते या कोई और, मैं गला काट देता। और सोचिए, मैं तो आपको फिर भी बहुत संयमित भाषा के तौर पर बता रही हूं, जो टिप्पणी की गई है वो तो बिल्कुल अमर्यादित, मतलब धमकी तो जान से मारने की दी ही गई है, लेकिन इसी के साथ यह शख्स तूत तड़ाक पर भी उतरा है। आपको बता दें, सतना का रहने वाला है ये शख्स। शत्रुघ्न सिंह इस नाम का ये लड़का है जिसने कहा है कि अगर मेरे घर के बारे में बोला गया होता तो चाहे प्रेमानंद होते चाहे कोई और, मैं गला काट देता। आपको बता दें, ये जो धमकी भरा संदेश है ये ऐसे वक्त में आया है जब प्रेमानंद महाराज का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने युवाओं को नैतिकता का पाठ पढ़ाया था और मर्यादित जीवन जीने की सलाह दी थी। वीडियो में उन्होंने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप, पैचअप की बढ़ती प्रवृत्ति पर चिंता जताई थी। बस इसी से आहत था ये शख्स और इसने धमकी दे डाली। आपको बता दें, जैसे ही ये पोस्ट वायरल हुआ वैसे ही कई धार्मिक संगठन आगे आ गए, सामाजिक संगठन आगे आ गए, उनमें आक्रोश फैल गया। और चूंकि संत के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी की गई थी, ऐसे में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भी इस अभद्र टिप्पणी की निंदा करते हुए इस युवक पर एफआईआर दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की मांग की है। अभी इस पूरे मामले में कहीं भी कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। सतना के जो पुलिस अधीक्षक हैं आशुतोष गुप्ता, उन्होंने कहा है कि फिलहाल कोई औपचारिक शिकायत चूंकि प्राप्त नहीं हुई है इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता, लेकिन जैसे ही शिकायत मिलेगी नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। संगठनों का कहना है कि संतों के प्रति इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। संतों के प्रति इस प्रकार की घृणित सोच समाज में नहीं फैलनी चाहिए और इस पर प्रशासन को तत्काल संज्ञान लेना चाहिए। आपको बता दें, वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज अक्सर अपने प्रवचनों के कारण सोशल मीडिया पर चर्चा में रहते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर उनके चर्चा में रहने की वजह वो खुद नहीं है, ना ही वो खुद अपने आप को प्रमोट करते हैं, ना ही वो खुद अपना सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करते हैं, लेकिन जैसे वो प्रवचन देते हैं, जिस तरीके की वो बातें करते हैं, ये वीडियोस अपने आप सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते हैं। और सोचिए, आपको और हमको पसंद आता है तो हम भी शेयर करते हैं, लेकिन इन सब के बीच जब एक ऐसा बयान वायरल हुआ तो उससे कुछ तबके भड़क गए। सिर्फ प्रेमानंद महाराज ही नहीं, ऐसी एक कंट्रोवर्सी अनिरुद्धाचार्य को भी लेकर देखी जा रही है, जिसके बाद तो सोचिए दिशा पाटनी की बहन ने न जाने कितनी गंदी गंदी गालियों से अनिरुद्धाचार्य को नवाजा था, तंज कसा था उनके ऊपर, और उनके समर्थकों को भी, जो लोग अनिरुद्धाचार्य को फॉलो करते हैं, उनको भी नामर्द तक बता दिया था। कुल मिलाकर देखा जाए तो प्रेमानंद महाराज अगर नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं तो वो बुरे लग रहे हैं लोगों को। अनिरुद्धाचार्य अगर कोई बात कह रहे हैं, जबकि नाम लेके कहा जा रहा है, मेरठ वाले मुस्कान ड्रम केस का जिक्र हुआ है, सोनम और जो राजा वाला पूरा केस था जहां पर हनीमून पर ले जाकर लड़की ने मार दिया अपने पति को, वो वाले केस का जिक्र हो रहा है। और इन सारी चीजों को देखने के बाद संत समाज की तरफ से अगर टिप्पणी की जाती है नैतिकता का पाठ पढ़ाते हुए, मर्यादित रहने का पाठ पढ़ाते हुए, तो इसमें कुछ लोगों को कैसे आपत्ति हो रही है आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। वैसे ये तो बात रही उस विवाद की जो प्रेमानंद महाराज से हाल फिलहाल जुड़ा। इससे पहले मैं आपको बताती हूं, कुछ वक्त पहले की बात है, प्रेमानंद महाराज ने अपनी प्रसिद्ध रात्रिकालीन पदयात्रा को स्थानीय निवासियों की शिकायत के कारण स्थगित कर दिया।
दरअसल हर रात प्रेमानंद महाराज रात्रिकालीन पदयात्रा निकालते थे और ये यात्रा वृंदावन में श्री कृष्ण शरणम आश्रम से होकर श्रीहित राधा केलीकुंज तक जाती थी। लेकिन उसके बाद वहां के रहने वालों की शिकायत थी कि जो भजन होते हैं, जो पटाखे फोड़े जाते हैं, जो भीड़ होती है, जो ढोल नगाड़े बजते हैं, जो संत से मिलने के लिए लोग आते हैं, वो जिस तरीके से नारेबाजी करते हैं, जयकारा लगाते हैं, उससे रात में शोर होता है, अशांति होती है, जिससे बुजुर्गों को भी परेशानी होती है और बच्चों को भी। और सोचिए, ये मुद्दा कोई बयानबाजी से जुड़ा हुआ नहीं था, ये था कि सिर्फ लोगों को सोने में दिक्कत होती थी। ऐसे में संत प्रेमानंद महाराज ने निर्णय लिया कि क्योंकि उनकी वजह से कुछ लोगों को दिक्कत हो रही है, भावनात्मक तौर पर अशांति पैदा हो रही है, तो ऐसे में जैसे ही ये संदेश प्रेमानंद महाराज तक पहुंचा, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अब वो इस जो ये रात्रिकालीन पदयात्रा थी इसको नहीं निकालेंगे। हालांकि कुछ लोगों ने कहा कि ये गलत हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि ठीक हुआ, लेकिन इन सबसे इतर जिस तरीके से ये यात्रा रोकी गई, इसको लेकर भी दो खेमे बट गए थे। कुछ लोगों का कहना था कि अगर संत प्रेमानंद महाराज अपनी यात्रा निकालते हैं तो ऐसे में उन लोगों को फायदा होगा जो रोज मंदिर नहीं जा पाते हैं, जो रोज भगवान के दर्शन नहीं कर पाते हैं, जो भजन नहीं गा पाते हैं। जबकि कुछ लोगों ने कहा कि ये सारी चीजें बात की हैं, सुबह में ऑफिस जाना होता है और पहले हमें हमारी नींद चाहिए, और हमारी नींद डिस्टर्ब हो रही है, बच्चों की नींद डिस्टर्ब हो रही है, उन्हें स्कूल जाना होता है। ये सारी बातें सोचिए डायरेक्ट प्रेमानंद महाराज तक नहीं पहुंचाई गई, बल्कि सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट किया गया, बहुत जबरदस्त तरीके से शिकायत वगैरह की गई। और उसके बाद संत प्रेमानंद महाराज तक जैसे ही ये मैसेज पहुंचा, उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इस यात्रा को यहीं रोक देते हैं। मतलब बात उनको पता ही नहीं थी, पता चली तो तुरंत रोक दिया। अभी भी आपने देखा होगा ये जो पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है, जिस तरीके से पूरा विवाद हो रहा है, प्रेमानंद महाराज बहुत कुछ ज्यादा आगे आकर कह नहीं रहे हैं। हाँ, अनिरुद्धाचार्य ने जरूर कटाक्ष किया है। जैसे उनको ट्रोल किया जाने लगा, जैसे उन्हें गंदी गंदी गालियां मिलने लगी, अनिरुद्धाचार्य ने आगे आकर कहा कि अब तो सच को सच भी नहीं कहा जा सकता, कर्म कर रहे होंगे बुरे, लेकिन इन्हें अपने लिए अच्छा सुनना है। ये तंज कसते हुए अनिरुद्धाचार्य नजर आए, जबकि प्रेमानंद महाराज शांति से उसी तरीके से काम कर रहे हैं जैसे वो करते हैं। अभी भी वो नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं जैसे वो पढ़ाते हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज को कभी उनकी रात्रिकालीन पदयात्रा के लिए विवादों में लेकर आना, कभी उनके किसी बयान को ऊपर दिखा के किसी दूसरे भगवान को नीचा दिखाने की जबरदस्ती कोशिश करना और पूरा विवाद प्रेमानंद महाराज से जोड़ देना, ये जो सारी चीजें हो रही हैं, इसकी वजह से अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अब साधु संतों के लिए, संत समाज के लिए सरकार को भी आगे आकर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेना होगा। फिलहाल प्रेमानंद महाराज को जिस तरीके से जान से मारने की धमकी दी गई है, वो शख्स कब तक गिरफ्तार होगा इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं और प्रेमानंद महाराज के बयान से को लेकर आपका क्या कुछ कहना है? बयान के बाद जो टिप्पणियां आ रही हैं, जो धमकियां मिली हैं, क्या एक्शन होना चाहिए, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और बाकी खबरों के लिए बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।